दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए कला विषय के लिए 125 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला का यह 20वां अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर सारी श्रृंखलाएं मिलती रहें। वैसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछली 19 श्रृंखलाओं के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। भारत में सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्र किस शैल गुफा में पाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में, जो कि भीमबेटका की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आखेट के विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा स्थल आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंघनपुर। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता से। वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैंधव काल में। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन चित्रकला का प्रथम उदाहरण कहां से मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोगीमारा की गुफा से। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7। भारत की किस गुफा में बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण उपलब्ध होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजंता की। अगला प्रश्न है, जोगीमारा का समय या काल, टाइम पीरियड क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 300 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि भित्ति चित्रण की कला भारत में कहां से आरंभ हुई? तो यह है ऑप्शन बी, जोगीमारा की गुफाओं से। अगला प्रश्न है कि पाल शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुवर्ण। आसनस्थ बुद्ध अजंता की किस गुफा में निर्मित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुफा संख्या 1। कोटा शैली के विषयों में सर्वाधिक अंकन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिकार का। प्रसिद्ध चित्र गायिकाएं बाघ की किस गुफा में चित्रित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौथी गुफा में। अगला प्रश्न है, गडेरियन किसकी पेंटिंग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एन.एस. बेंद्रे। प्ले ऑफ अपोजिट है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गगनेंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र है यह। अगला प्रश्न है कि महिषासुर चित्र श्रृंखला कैनवस पर किसने चित्रित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तैयब मेहता ने। भारत में स्टूडियो पार्टी के पितामह कहे जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरुचरण सिंह। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र के चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के से भी जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंवल कृष्ण। अल्लाह श्रृंखला की कृतियां किसकी है? तो ये हैं ऑप्शन सी, देवयानी कृष्ण की। अगला प्रश्न है कि वह कवित्री जो चित्रकार भी थी, तो वो थी ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा।
जनता वॉच रिपेयरिंग चित्र किसका है? ऑप्शन ए भूपेन खक्कर का। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले कोलाज प्लेट बनाई और उसे इंटेलगियो पद्धति से अम्लांकन प्लेट की तरह किसने छापा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कमल कृष्ण ने। केसीएस पणिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तंत्र कला। अगला प्रश्न है कि कला के विज्ञान का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पियरे देला फ्रांसिस का। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा की प्रसिद्ध मूर्ति कहां पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वेटिकन सिटी। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोनालिसा को। गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एंजर्स। फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए गोथिक कला में। क्रीटन माइसीनियन कला किस युग से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन सी कांस्य युग। मणासन गाल यानी डाइंग गॉल का संबंध किस कला से है? तो यह है ऑप्शन डी हेलेनिस्टिक कला से। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है? ऑप्शन डी एफ्रोडिटी। किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन डी मिस्र की कला को। मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते थे? ऑप्शन ए फराउन। राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय थे? ऑप्शन बी राधा कृष्ण। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन डी जयपुर शैली पर। अगला प्रश्न है कि अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी पर। जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है? तो यह है ऑप्शन सी बाज। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी ईरान का। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय में बने हैं? तो यह है ऑप्शन ए राजा दिलीप सिंह। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है? वो है ऑप्शन डी पहाड़ी चित्रकला। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बसोहली शैली में। किसे कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है? तो वो है ऑप्शन बी संसार चंद्र। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी? ऑप्शन सी कंपनी शैली। अगला प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं? ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर को। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे? ऑप्शन बी इटालियन कलाकार सिनियोर ओ गिलहार्डी। अगला प्रश्न है हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया था?
तो ये थे कलाकार ऑप्शन बी नंदलाल बोस। भारतीय पुनर्जागरण कला का आंदोलन आरंभ होता है। ऑप्शन बी बंगाल स्कूल से। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में। किसके चित्रों की तुलना एमिल नोल्ड, एडवर्ड मुंक और कुबिन जैसे चित्रकारों से की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों को। निम्नलिखित में से कौन अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोपाल घोष। अगला प्रश्न है प्रोफेसर मदन लाल नागर थे। ऑप्शन ए चित्रकार। गजगामिनी व मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है कि वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तो यह है ऑप्शन ए तैयब मेहता की। स्मृति और संगीत के बीच इस शीर्षक से चित्र किसने बनाया था? तो यह था ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख का। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर की आवश प्रतिमा के मूर्तिकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राम किंकर बैज। डायलॉग 1 चित्र किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुपम सूद। अगला प्रश्न है नरसिंह चित्र के चित्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन ए मंजीत बाबा। अगला प्रश्न है मदर एंड चाइल्ड प्रतिमा के रचनाकार हैं जो कि सीमेंट माध्यम में बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रदोष दास गुप्ता। मेटामॉर्फोसिस कृति के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामेश्वर ब्रूटा। विख्यात चित्र आफ्टर द साइक्लोन किसका है? तो यह है ऑप्शन डी पारितोष सेन का। एक पुंजी रेखाएं दर्शाती हैं। ऑप्शन डी प्रसार। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन बी रेखा। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? ऑप्शन ए पीले रंग में। रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को कहते हैं। ऑप्शन सी पूरक रंग। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो है ऑप्शन बी निकोलस रोरिक। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे। ऑप्शन सी बंगाल शैली। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रिंट मेकिंग। किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? तो वे थे ऑप्शन डी सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है गांधी पर आधारित एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस शीर्षक से चित्रों की एक श्रृंखला किसने तैयार की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अतुल डोडिया। दूसरी ईद, राधा कृष्ण, प्रणय, कस्बे में सुबह किस कलाकार के चित्र हैं ये? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राम जायसवाल। नीली साड़ी नामक चित्र किस कलाकार का है?
ये है ऑप्शन सी जोगिन चौधरी का। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो यह है ऑप्शन डी सुधीर रंजन खासगीर। प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी गाजियाबाद में। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न है, विष यानी बैल नामक चित्र बनाने वाले कलाकार थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुनील दास। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पुरुपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिश्रित माध्यम में। बुल फाइट किसकी पेंटिंग है? यह है ऑप्शन बी अवतार सिंह पवार की। अगला प्रश्न है, मन मयूर जो कि उपवास माध्यम में पेंटिंग है, ये किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बद्रीनाथ आर्य की। किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विकास भट्टाचार्य जी। अमरनाथ सैगल की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अनसुनी चीखें जो कांस्य में बनी है, वर्तमान में कहां पर सुरक्षित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। न्यूक्लियर रागनी किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्रन। अलस कन्या का चित्रांकन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जतिन दास ने। अगला प्रश्न है कि हंस दमयंती के चित्रकार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो यह है ऑप्शन सी राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? तो यह है ऑप्शन ए राम वी सुतार की। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एफ.एन. सूजा। हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? तो यह है ऑप्शन ए अमृता शेरगिल का। अगला प्रश्न है कि लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र को किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी के.जी. सुब्रमण्यम ने। द इनर आई डॉक्यूमेंट्री फिल्म किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी से। ग्रुप ऑफ थ्री गर्ल्स किसकी कृति है? तो यह है अमृता शेरगिल की, ऑप्शन सी। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो यह है ऑप्शन ए समीर मंडल। बंगाल स्कूल के अग्रणी कलाकार कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी अवनीनाथ टैगोर। ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए एस.एच. रजा। नंदलाल बोस के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किस चित्र को देखने के बाद आए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अजंता भित्ति चित्र। सोमनाथ होर संबंधित थे? ऑप्शन बी प्रिंट मेकिंग से। अगला प्रश्न है उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की
अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राम कुमार। नीली तस्वीर, जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया, इसकी रचना की है। तो वे हैं ऑप्शन सी, गुलाम मोहम्मद सीख। अगला प्रश्न है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अंधे होने के बाद भी अपना कार्य जारी रखा। तो वे थे ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। तो वे थे ऑप्शन सी, जी.आर. संतोष। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नसरीन मोहम्मदी। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शन डी, नंदलाल बोस। कौन सा चित्र एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? तो ये हैं ऑप्शन सी, मूर्तिकार के रूप में। इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जय झरोटिया। इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी, शिवराम मूर्ति। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता, उसकी अनुभूति होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री शंकुक। अगला प्रश्न है कि पारदर्शक तकनीक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्कम्बलिंग। वसली है। ऑप्शन ए, चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बारबीजा ग्रुप। द बोटिंग पार्टी, जो कि ऑयल पेंटिंग है, इसका कौन चित्रकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैरी कसाट। आरजे तुइल में नाव की सैर, यह रचना किसकी है? तो यह है ऑप्शन बी, माने की। अगला प्रश्न है, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉर्ज सोरा के द्वारा। हरी पट्टी किसका चित्र है? तो यह है ऑप्शन सी, हेनरी माथिस का। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्र एक रंगीय योजना में चित्रित है? तो यह है ऑप्शन बी, गवेर्निका। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया? तो यह है ऑप्शन बी, जहांगीर के द्वारा। बाहोस स्कूल स्थित था। ऑप्शन सी, जर्मनी में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए, दिल्ली में। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा। ईंटों से निर्मित मंदिर जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, निम्न में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भीतरगांव का मंदिर। अमरावती का स्तूप कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। खजुराहो प्रसिद्ध है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मंदिरों के लिए। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माउंट आबू में। अगला प्रश्न है, किसने कहा था, मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? ऑप्शन बी, सुकरात।
अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, यानी 125वां प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरिस, फ्रांस में। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने प्रश्नों को हल किया होगा और अब आंसर किसे इसे जरूर मिला लीजिए और देखिए आपने कितने प्रश्नों को हल किया। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।